क्योंकि यहाँ पर जो कुकृत्य हुआ है, बोलते हुए शर्म आती है मुझे। क्या हुआ? धड़ल्ले से चावल वितरण रात बिरात हो रही है। हाँ, और दारू का वितरण हो रहा है, और कोरेक्स का वितरण हो रहा है, और हर प्रत्याशी के साथ में जो टोली घूमता है 500 रुपए के दर से बाहर के मजदूर को लाता है और जाते समय 300 ही देता है। बड़ा खुलासा कर रहा है। जाके वो प्रत्याशी यहाँ पर खेला करते हैं और खुद भी दारू के नदी में डुबकी लगाते हैं। नलका से दारू बहाते हैं, जल बहना चाहिए नलका में। और केवल मैं ही एक उच्च शिक्षा नलका से जल सीधे तो आरोप लगा दिए आप। बिल्कुल, पूरे दुनिया जानती है, पूरे दुनिया जानती है कि उनके नलका से केवल दारू निकलता है, न कि जल निकलता है। और हम लोग चुनाव प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कोई दारू की नदी बहाते हैं, कोई चावल का बोरा बांटते हैं, कोई पैसा बांटते हैं। और मैं न धन वर्षा करता हूँ, न दारू पीता हूँ, न पिलाता हूँ, न चावल। वही है व्यवसायियों का कैटेगरी। फलना साहब, चिल्ला साहब, चावल वाला साहब, यूरिया वाला साहब, कोरेक्स वाला साहब, दारू वाला साहब। अच्छा, कोरेक्स के का भी बिहार के सिंहेश्वर नगर पंचायत में है। बाबा नगरी सिंहेश्वर धाम है और यहाँ की मान्यता काफ़ी खास है। लोग श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर नगर पंचायत का पहली बार चुनाव होना है। पहली बार ही आम आवाम जो है वोटिंग करेंगे और अपने नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन को चुनेंगे। चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ है, उनके पति हैं। सीधे इनकी ओर रुख करते हैं और चर्चा करते हैं आखिर क्या मकसद है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ी जा रही है। सर्वप्रथम आपकी चैनल के सभी टीम को मैं आभार प्रकट करूंगा कि आपने बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया। और सिंहेश्वर के तमाम जनता मालिक को सादर प्रणाम करते हुए निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा कि इस बार का चुनाव डिफरेंट है और डिफरेंट ही होना चाहिए। 12 चुनाव प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कोई दारू की नदी बहाते हैं, कोई चावल का बोरा बांटते हैं, कोई पैसा बांटते हैं। और मैं न धन वर्षा करता हूँ, न दारू पीता हूँ, न पिलाता हूँ, न चावल बांटता हूँ। सब आरोप लगाते हैं कि फला प्रत्याशी, फला, कोई नाम क्यों नहीं बोलते? नाम बोलने से भी लोग डरते हैं। आपको बोलते हुए मैं शर्माता हूं। आप क्यों नहीं बोलते? मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर 4 कैटेगरी के व्यक्ति चुनाव मैदान में हैं। एक कैटेगरी पूर्व के जनप्रतिनिधि, किसी न किसी पद से कोई न कोई है, उन्हें जनता नकार चुकी है। एक कैटेगरी है जो किसी न किसी पद से पूर्व में लड़ा है, अभी वर्तमान में विपक्ष की भूमिका उन्होंने कभी नहीं निभाया, उसे भी जनता नकार चुकी है। उसके अलावे जो कैटेगरी है, तीसरा कैटेगरी, वही है व्यवसायियों का कैटेगरी। फलना साहब, चिल्ला साहब, चावल वाला साहब, यूरिया वाला साहब, कोरेक्स वाला साहब, दारू वाला साहब। अच्छा, कोरेक्स के का भी मंदिर बांट होता है? बहुत ज़्यादा। हमारे समाज के युवाओं को बर्बाद किया गया इस चुनाव में। ऐसा चुनाव सिंहेश्वर में कभी नहीं दिखने को मिला। और बाहर से आके वो प्रत्याशी यहाँ पर खेला करते हैं और खुद भी दारू के नदी में डुबकी लगाते हैं। नलका से दारू बहाते हैं, जल बहना चाहिए नलका में। और केवल मैं ही एक उच्च शिक्षा नलका से जल सीधे तो आरोप लगा दिए आप। बिल्कुल, पूरे दुनिया जानती है, पूरे दुनिया जानती है कि उनके नलका से केवल दारू निकलता है, न कि जल निकलता है। और हम लोग नलका से शुद्ध जल प्रवाहित करेंगे। जल नल का जो जल है, पूर्व के जनप्रतिनिधि का जल नल का जल, उसमें भी आयरन मुक्त जल निकलता है, उसको भी आयरन मुक्त करेंगे और स्वच्छ जल बहाएंगे। और सभी प्रत्याशियों में मैं सबसे उच्च शिक्षा शिक्षित रहा हूँ, PhD होल्डर हूँ। और 20 वर्ष से सिंहेश्वर में छात्र आंदोलन, जन आंदोलन करते हुए यहाँ पर रेड लाइट एरिया को हटाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया था। 1 सप्ताह हम आमरण अनशन पर रहे थे यहाँ पर। और तब ये सिंहेश्वर नगर पंचायत अंतर्गत, और उसी का मजदूरी मुझे जनता दे रही है। क्या लग रहा है, वोट मांगने जा रहे हैं तो क्या? देखिए, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ लोग मुझे पहले से जान रहे होते हैं और कहते हैं कि आप नहीं भी मिलते तो मैं आप ही को वोट देता, क्योंकि 12 प्रत्याशियों में केवल और केवल आप ही डिफरेंट हैं। आप किसी पद पर न रहते हुए जन आंदोलन करते आए हैं, जनता का काम करवाते आए हैं और उच्च शिक्षा शिक्षित है और नशाखुरानी गिरोह का विरोध करते हैं और व्यवहार विचार अच्छा है। इसीलिए निश्चित रूप से आपको ही हमारा मत मिलेगा। क्या लगता है, जहाँ पर दारू चल रहा हो,
आपके अनुसार कोरेक्स भी चल रहा है, आपके अनुसार खाद भी बट रहा है, चावल भी बट रहा है, वहाँ कहाँ तक टिक पाइएगा? देखिए, हाल के पंचायत चुनाव से ही जाति जमाती धन बल वालों की हार होने लगी है, जनता जाग चुकी है। और 18 तारीख को हुए जिसका परिणाम 20 को जारी हुआ, उस चुनाव परिणाम में हमने देखा कि धन बल वाले कहीं नहीं दिखे, उनका पोजीशन 3 से नीचा 6-7 हाँ, आप मधेपुरा का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं? हर जगह पूरे बिहार को मैंने देखा है। मधेपुरा देखिए, सौर बाजार देखिए, सुपौल देखिए, आलमनगर देखिए, हर जगह मैं देख रहा हूँ कि धन बल वालों की पोजीशन 3, 4, 5, 6, 7 रहा है। यहाँ वहाँ तो 200 का आंकड़ा रहा यहाँ 200 था, का यहाँ 1000 पार। का, क्योंकि यहाँ पर जो कुकृत्य हुआ है, बोलते हुए शर्म आती है मुझे। क्या हुआ? धरल्ले से चावल वितरण रात बिरात हो रही है। हाँ, और दारू का वितरण हो रहा है, और कोरेक्स का वितरण हो रहा है, और हर प्रत्याशी के साथ में जो टोली घूमता है 500 रुपए के दर से बाहर के मजदूर को लाता है, और जाते समय 300 ही देता है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। डायरेक्ट सच्ची बात जोर से बोलता हूँ मैं, जो सही है उसमें बोलने से मैं कभी नहीं डर। मेरी वही खासियत है। मेरे बारे में प्रत्याशी से बंद कमरे में अगर बात करेंगे दूसरे प्रत्याशी से, तो वो कहेगा कि बंदा ये डरता नहीं है। बड़ा आरोप लगा रहे, डरना चाहिए सही ना? बात है, आरोप नहीं है, सही बात है। दूसरे पंचायत के मजदूर को 500 रुपए रोज पर लाता है, और जाते समय कौन लाता है? कौन? सभी धनबली, फला साहब, चिल्ला साहब, साहबे साहब है सब। आप कैसे घूमते? आप भी तो टोली लेकर घूमते होंगे। आपको बताता हूँ, मैं एक वास्तविक कार्यकर्ताओं की टोली घुमाता हूँ। जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो वोटर है, उसी की टोली घुमाता हूँ। और मात्र 10, 20, 25 कार्यकर्ता ही हमारे पास रहते हैं। और विगत 3 दिनों से जो मुझे प्रताड़ित किए जाने का साजिश रचा जा रहा है, मत पूछिए। अब मैं चुनाव लड़ूंगा कि उनसे लड़ूंगा, क्या मैं प्रताड़ित? सहन कर रहा हूँ। क्या कर? मेरा 2 ई-रिक्शा है, दोनों का पोस्टर फड़वा दिया, देख सकते हैं आप। फाड़ दिया गया है? फड़वाया साजिश किसके तहत? वही धनबली साहब का। जो धनबली जो 5 जो है, वही लोग पोस्टर फड़वाता है साजिश के तहत। अब बताइए, उसमें मैं लड़ने जाऊं कि चुनाव लड़ूं? आप ही बताइए। मैं सहन कर लिया। परमिशन की जांच होने लगी, सबको जब परमिशन मिला तब ना मैं बाजा लगाया। उसकी जांच होने लगी, यहाँ पर ऑफिस की जांच होने लगी। ये सब क्या है? और लोगों का क्यों नहीं होता, मेरा क्यों होता है? तो जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं सिंहेश्वर की महान जनता को सादर प्रणाम करते हुए अपील करता हूं कि अगर एक बार आपकी चूक होगी और हमें छोड़कर उन धनबलियों को आप भूले से भी वोट देते हैं, तो 5 वर्ष तक पश्चाताप का आंसू रोएंगे, क्योंकि आपको वो लोग लूट लेगा। मैंने चुनाव की एक घोषणा पत्र जारी की है, हमारे अलावे किसी ने कोई संकल्प नहीं लिया। मैंने संकल्प लिया है स्वच्छ सिंहेश्वर, सुंदर सिंहेश्वर, शिक्षित सिंहेश्वर, विकसित सिंहेश्वर, भयमुक्त शिक्षक, भ्रष्टाचार मुक्त सिंहेश्वर। इसमें सभी कुछ समाहित है। उसके अलावा विशेष कार्य योजनाएं मैंने दर्शाया है कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा, जनता के लिए जन शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर जारी करूंगा, और हर वार्ड में कैंप लगाकर होल्डिंग रसीद कटाने का आवेदन लेकर ऑन स्पॉट काम करूंगा। मकान का नक्शा बनाने के लिए आवेदन लेकर उन्हें नक्शा पास करवाऊंगा। सारा काम ऑन स्पॉट करूंगा। चलिए, संकल्प के साथ काम होगा। मैडम है, क्या नाम है आपका? मैं मनीषा कुमारी, पति डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह। सिंहेश्वर के नगरवासियों के सभी जनता मालिक से निवेदन है। क्या निवेदन करना चाहिए? निवेदन यही है कि सिंहेश्वर के सभी जनता मालिक एक बार हमें मौका दिए जीतने का। और हम पहले तो मेरा पति भी सिर्फ करता था, लेकिन अब हम पति पत्नी दोनों मिलके इस नगर का विकास करूँगी। चलिए, सीधे तौर पर इनका कहना है कि समाज में काम होगा, विकास होगा, और ये संकल्प है, हमारा संकल्प है कि हम यह सारा काम करके देंगे। बहरहाल तस्वीर क्या होगी वह तो आने वाला वक्त बताएगा। सिंहेश्वर नगर पंचायत का दशा दिशा क्या होता है, कौन बनेगा यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष, यह तो जनता तय करेंगे। और जो करेगा जनता के दिलों पर राज, वही करेगा सिंहेश्वर नगर पंचायत पर राज। तो आने वाला वक्त देखेंगे और दिखाएंगे। देखते रहें द इनफैक्ट।